आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह से 20 किलोमीटर दूर स्थित बागोद ग्राम में शराब दुकान में मृत मिले युवक गिरीश पिता हरिनारायण तिवारी की मौत की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती होगा, क्योंकि एक और मृतक की पत्नी और परिजन मृतक गिरीश के कानों से बहते खून और शरीर पर चोट के निशान को देखने के बाद मारपीट और हत्या की प्रबल आशंका जताकर ठेकेदार के कर्मचारियों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया गया है। वहीं कर्मचारियों और ठेकेदार का कहना है कि गिरीश शराब का आदी था। अचानक तबीयत खराब होने के बाद घर वालों को सूचित किया गया। अब यहां से ले जाने के बाद उसकी मौत कैसे हुई यह उन्हें नहीं पता। अब गिरीश की हत्या की गई है या अन्य किसी कारण से मौत हुई है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। देखिए बागोद और बड़वाह से आजाद हिंदुस्तान लाइव पर पूरी खबर। पुलिस के लिए चुनौती, शराब दुकान में मृत युवक गिरीश की हत्या हुई या साधारण मौत? कानों में से बहते खून और शरीर पर चोट के निशान मारपीट कर हत्या का दे रहे संकेत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा खुलासा। बागोद में संचालित देशी शराब दुकान के ठेकेदार के पास कार्यरत गिरीश पिता हरिनारायण तिवारी की ग्राम बागोद स्थित देशी शराब दुकान में शुक्रवार मध्य रात्रि अचानक मौत हो गई। शराब दुकान में गिरीश का शव मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने शराब दुकान में मौजूद कर्मचारियों द्वारा गिरीश के साथ मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया, लेकिन परिजनों को यह आरोप कितना सही है, इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और पुलिस की विभागीय जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाह के समीप ग्राम पंचायत बागोद निवासी गिरीश पिता हरिनारायण तिवारी उम्र 39 बलवाड़ा शराब दुकान के ठेकेदार भरत भूषण तिवारी निवासी सतना के पास 7 जून से काम कर रहा था। गिरीश विगत माह से शराब ठेकेदार के मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शराब दुकानों पर एरिया सेल्समैन के पद पर पदस्थ था, जो शुक्रवार रात्रि अपने ही ग्राम बागोद स्थित देशी शराब दुकान पर पहुंचा, जहां रात अधिक होने से गिरीश भी अपने अन्य कर्मचारियों के साथ शराब दुकान पर ही सो गया, लेकिन सुबह वो मृत मिला। इस मामले में मृतक के बड़े भाई उमेश तिवारी ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे शराब ठेकेदार के कर्मचारियों ने हमें दूरभाष पर गिरीश की तबीयत खराब होने के बाद गिरीश को घर ले जाने की बात कही। सूचना मिलते ही जब गिरीश के कुछ दोस्त शराब दुकान पर पहुंचे तो वहां गिरीश जमीन पर बेसुध पड़ा था। आपको बता दें, गिरीश के चेहरे पर कई हिस्सों पर चोट और रगड़ के निशान पाए गए। इस दौरान गिरीश के कान और मुंह से भी खून निकल रहा था, जिसे देखकर परिवार सदस्यों ने कहा कि गिरीश के साथ रात में मारपीट हुई और इसी आधार पर परिवार सदस्यों ने गिरीश की मौत पर हत्या की आशंका जताई। हालांकि गिरीश को गंभीर अवस्था में परिजन शासकीय अस्पताल बागोद लेकर आए, जहां डॉक्टर्स ने गिरीश को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक का शव पोस्टमार्टम हेतु बड़वाह शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों के अभाव में परिजनों को मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के लिए कई घंटे कर्मचारियों का इंतजार करना पड़ा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को सौंप दिया। इस मामले में बागोद शराब दुकान पर कार्यरत कर्मचारियों ने बताया कि गिरीश कई बार काम करने के बाद घर न जाते हुए दुकान पर ही सो जाता था। शुक्रवार को भी दुकान बंद कर अंदर के कमरे में सो गया। शनिवार सुबह दुकान के कर्मचारियों ने जब उसे जगाने का प्रयास किया तो वो नहीं उठा। इस स्थिति में कर्मचारियों ने गिरीश के परिजनों को दूरभाष पर सूचना देकर शराब दुकान पर ही बुलवाया, जबकि उसकी मौत कब और कैसे हुई इस बारे में कर्मचारी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दे पा रहे। जब इस मामले में शराब दुकान मैनेजर सुनील राय से जानकारी हासिल करनी चाहिए तो उन्होंने भी गिरीश की मौत को आकस्मिक मौत का हवाला दिया, लेकिन मृतक की मौत के बाद परिजनों द्वारा कही गई हत्या की बात में कितनी सत्यता है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही ज्ञात होगा। हालांकि इस मामले में यदि पुलिस प्रशासन बागोद दुकान में कार्यरत कर्मचारियों से सख्ती के साथ पूछताछ करे तो कहीं न कहीं गिरीश की मौत का खुलासा हो सकता है। फिलहाल अभी पुलिस जांचकर्ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। बागोद से रितेश अग्रवाल के साथ जीरो ग्राउंड से विशेष रिपोर्टर विकास पवार की खास रिपोर्ट। सर बताएं, आपके परिवार में अंतिम नामक व्यक्ति की कल कुछ घटना हुई है, क्या हुआ? जी सर, उसकी हत्या हुई है, मर्डर हुआ है उसका, और जो वहाँ पे काम करने वाले हैं उन्हीं में से किसी ने किया है। आपने अभी इसमें पीएम रिपोर्ट वगैरह का क्या बता रहे थे? पीएम रिपोर्ट अभी आने वाली है, वो आने के बाद ही कंफर्म होगा। लेकिन पुलिस रिपोर्ट हो गई? पुलिस की अभी रिपोर्ट अभी नहीं लिखा है, अब लिखाएंगे। अच्छा, मतलब आप किस कारण बता रहे हैं कि हत्या, ऐसा क्या लगा आपको? उसको चोट के निशान हैं, मतलब कि जो फोटो खींची गई है, जो पुलिस वाले जो आए थे उनको भी पूरा बताया है और उसमें लिखाया है पुलिस की रिपोर्ट में कि चोट के निशान हैं, मतलब आँख के पास भी है, कान के पीछे भी है, मुँह से खून आ रहा था, आँख से भी खून आया और कान से भी खून आ रहा था। इसमें पुलिस जो अभी घटना स्थल पर कल मिली थी उनका क्या कहना है? उन्होंने भी वही रिपोर्ट बनाया, मतलब जो वहाँ बनाते हैं वो बना के उन्होंने भेज दिए बलवाड़ा। अच्छा, ये कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 बालक हैं। अच्छा, ये कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? ये 8 साल हो गए थे।
8 साल से। ये ड्रिंक वगैरह करते थे? जी ड्रिंक करते थे। क्या नाम है आपका? उमेश तिवारी। आप कौन उनके? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। भैया आपका ठेका कहाँ से संचालित हो रहा है? भैया मेरा खरगोन जिले में बलवाड़ा ग्रुप है, इसमें 4 दुकानें आती हैं बलवाड़ा ग्रुप में। बलवाड़ा विदेशी, बलवाड़ा देसी, बागोत देसी और जिडवाय देसी। ये गिरीश व्यक्ति जो शांत हुआ है आपके दुकान में, तो जी। ये इसका क्या मामला है? एक गिरीश तिवारी जो है मेरा कर्मचारी था। मेरा दुकान बागोत दुकान जो देसी दुकान है उस पर कर्मचारी है और 4 महीने से है कर्मचारी। उसकी हाजिरी भी डलती है पर्चे पे बाकायदा, और मेरे यहाँ काम कर रहा था। अच्छा, कितने टाइम से कर रहा है? जे अपन को गवर्नमेंट ने 7 या 8 जून से दुकानें दी हैं और वो 15 जून या 16 जून से हमारे नौकरी पे आ गए सर। ये घटना हुई उस टाइम कौन कौन था दुकान पे? दुकान में मेरे 2 सेल्समैन थे। क्या नाम है? नाम तो उनका एक तो विपिन तिवारी है ना? हाँ। विपिन ही? हाँ। और एक लल्ला करके लड़का है, उसका नाम लल्ला तिवारी है। ये घटना का कैसे मालूम पड़ा आपको? घटना सर, मैं सुबह मुझे फ़ोन आया करीब 8:30 की समथिंग। मुझे सेल्समैन है जो विपिन तिवारी ने मुझे फ़ोन किया कि राय साहब अपनी दुकान पर जो अपना गिरीश तिवारी थे वो बेहोश हालत में है और मतलब ख़त्म हो गए हैं, ऐसा लग रहा है अंदाज, पर डॉक्टर बताएंगे। इसमें परिजन का आरोप है कि आपके कर्मचारियों द्वारा हत्या की गई, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं सर, कोई हत्या नहीं की गई सर, इसमें ये गलत है, पूरी गलत है सर। क्या यदि हत्या की जाती सर तो मेरा कर्मचारी मैं दुकान में क्यों सुलाता उसको, और दूसरी बात उसको कहीं चोट नहीं है ऐसी कि जो हत्या वाले कोई आप आरोप लगाया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा सर सुनील राय नाम है और मैं इस कंपनी में मैनेजर हूँ सर। कल भागवत के रहवासी अंतिम की मौत हुई है दारू की दुकान पर, क्या मामला? वो अंतिम जो था वो भागवत का रहने वाला था और वही दारू की दुकान पे काम करता था। वो रात्रि को वहीं सो गया था, सुबह नहीं उठा तो दारू वाले उसके परिजन उसको अस्पताल ले गए थे, तो बड़वा अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया सरकारी अस्पताल में। और मर्ग जाँच के से जो भी होगा PM रिपोर्ट आएगी, जाँच जारी है उसमें कार्रवाई। कब की घटना है सर? ये कल की है सुबह।